नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे बड़ी खबर, झारखंड एसीबी की बड़ी कार्रवाई। बड़गाई अंचल जमीन घोटाले से जुड़ा है मामला। रांची के बड़गाई अंचल जमीन घोटाला मामले में झारखंड एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक एक साथ राज्य के 6 जगहों पर छापेमारी की जा रही है और इसमें रांची के अलावा हजारीबाग में 2 जगह, गिरिडीह में 2 जगह और चाईबासा में 1 जगह पर कार्रवाई की जा रही है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सभी जगहों पर एसीबी की टीम एक साथ धावा बोल चुकी है। अगली खबर, झारखंड के 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। 13 सितंबर को 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान का असर झारखंड के अलग अलग हिस्सों में दिख रहा। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने गढ़वा, पलामू, लातेहार, गुमला और सिमडेगा में अच्छी बारिश के आसार जताए और इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। अगली खबर, रांची में नदी किनारे 4 युवकों की मिले 100 मछली मारने की बात कहकर घर से निकले, देर रात मिली बॉडी। रांची शहर के लगभग 15 किलोमीटर दूर बीआईटी थाना क्षेत्र में बीती रात एक साथ 4 युवकों का शव बरामद किया गया। शव बरामद होने से इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक शव को देर रात करीब 12 बजे रकोटी नदी के किनारे बरामद किया गया है। जिन युवकों के शव बरामद किए गए हैं उनके नाम शाहिद नुरुल्लाह, मकसूद अंसारी, शोएब अंसारी और आसिफ अंसारी शामिल है। देर रात की घटना के बाद सिटी एसपी राजकुमार मेहता घटनास्थल पहुंचे और जहां पर उन्होंने जांच की। बताया कि जिस जगह पर शव बरामद किया गया है वहां पर मौजूद पेड़ पर आकाशीय बिजली गिरने के निशान मिले हैं। सखुआ के पेड़ पर बिजली गिरी है और पेड़ फटा हुआ है। ऐसे में मौत की वजह आकाशीय बिजली गिरना है। अगली खबर, कांग्रेस ने 14 लोकसभा क्षेत्र में नियुक्त किए पर्यवेक्षक। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विधानसभा चुनाव के पहले सभी बूथ कमेटियों को दुरुस्त कर लें। रांची कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदेश कांग्रेस को निर्देश दिया कि विधानसभा चुनाव से पहले सभी बूथ कमेटियों को दुरुस्त करें, संगठन को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाएं और बूथ स्तर पर बनाए जा रहे बूथ लेवल एजेंट के जरिए पांचों न्याय की बातें जन जन तक पहुंचाएं। अगली खबर, झारखंड हाई कोर्ट का रुख सख्त। मुख्य अभियंता हो या अभियंता, प्रमुख देरी के लिए जिम्मेदार सभी अफसरों पर कार्रवाई करें। साहिबगंज जलापूर्ति योजना में हो रही देरी पर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने कहा कि इस योजना में देरी होने के लिए जिम्मेदार सभी अधिकारियों पर कार्रवाई करें, चाहे वो कार्यपालक अभियंता हो, मुख्य अभियंता हो या फिर अभियंता प्रमुख या ठेकेदार हो। कार्रवाई के बाद शपथ पत्र के माध्यम से हाईकोर्ट को जानकारी दें। कोर्ट ने कहा कि पानी लोगों की मूलभूत आवश्यकता में शामिल है और इसके बिना सामाजिक दायित्व का पूरा होना असंभव है। अगली खबर, मुख्यमंत्री के गिद्ध वाले बयान पर भाजपा ने किया पलटवार। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड को चील कौवे के जैसे नोचकर खा रहे सत्ताधारी दल के लोग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गिद्ध वाले बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है और भाजपा के झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने एयरपोर्ट पर कहा कि हम ऐसी भाषा नहीं बोलते, लेकिन सत्ताधारी दल के लोग झारखंड को चील कौवे की तरह नोच नोच कर खा रहे। यह भ्रष्टाचार की नीति है और अति है, अन्याय की पराकाष्ठा है। मुख्यमंत्री ने गिरिडीह में कहा था कि राज्य में चुनाव की घंटी बजने वाली है, इसलिए राजनीतिक गिद्ध मंडराने लगे हैं। अगली खबर, सरायकेला में आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 3 साल तक केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना की राशि का आवंटन नहीं किया और विधानसभा चुनाव आ रहा तो केंद्र की ओर से राशि आवंटन की सूचना मिली है। सरायकेला के डोबो काजू मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम आवास योजना की राशि की डिमांड के लिए राज्य सरकार केंद्र के कार्यालय का चक्कर लगाती रही पर राशि नहीं मिली है और उसके बाद झारखंड सरकार ने गरीब जनता को आवास उपलब्ध करवाने के लिए अबुआ आवास योजना शुरू की है। अगली खबर, झारखंड में महिला डॉक्टर की सहायिका को झाड़ियों में खींचने लगा आरोपी। झारखंड की राजधानी रांची के रिम्स की आवासीय परिसर डॉक्टर कॉलोनी में महिला डॉक्टर की घरेलू सहायिका के साथ छेड़खानी की गई। क्वार्टर नंबर 64 के पास एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक घरेलू सहायिका के साथ छेड़खानी की गई। सहायिका एक डॉक्टर के आवास से अपना काम खत्म कर सुबह 7:30 बजे वापस लौट रही थी, तब उसे क्वार्टर 64 के पास एक अज्ञात व्यक्ति गलत इरादे से जबरदस्ती झाड़ियों में खींचने की कोशिश कर रहा था और सहायिका के शोर मचाने पर वह वहां से भाग निकला। अगली खबर, अमित शाह 21 सितंबर को आएंगे झारखंड। साहिबगंज के भोगनाडीह से करेंगे परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत। बता दें कि 21 सितंबर को झारखंड आएंगे अमित शाह। संताल परगना के भोगनाडीह से भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत करेंगे। इसमें भाजपा शासित राज्य उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे।
भोगनाडीह में अमित शाह पार्टी की ओर से आयोजित सभा को भी संबोधित करेंगे। इसको लेकर पार्टी की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर तक कमेटी का गठन किया गया है। अगली खबर, झारखंड में फिर से सिपाही भर्ती दौड़ शुरू होते ही 8 अभ्यर्थी बेहोश, 1 की किडनी हुई खराब। उत्पाद विभाग में सिपाही बहाली के लिए पलामू के चियाकी हवाई अड्डा केंद्र को छोड़कर झारखंड के सभी केंद्रों पर शारीरिक योग्यता परीक्षा के तहत दौड़ फिर से शुरू हुई और दौड़ के दौरान राज्य के 2 केंद्रों पर 8 अभ्यर्थी बेहोश हो गए। इसमें गिरिडीह पुलिस केंद्र पर 4 और साहिबगंज में जैप 9 ग्राउंड में 4 अभ्यर्थी बेहोश हो गए। साहिबगंज केंद्र पर बेहोश 4 अभ्यर्थियों में कोडरमा के सोहेल अंसारी, भोजपुर के रूपेश प्रसाद, गोड्डा के अरविंद ठाकुर और कोडरमा के ब्रजेश कुमार शामिल है। अगली पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अर्थशास्त्री जया द्रेज और चुनावी विश्लेषक योगेंद्र यादव ने की है मुलाकात। बता दें कि अर्थशास्त्री जया द्रेज, चुनावी विश्लेषक योगेंद्र यादव, झारखंड जन अधिकार महासभा के प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवास पर मुलाकात की है। इस दौरान उनसे मिलने आए लोगों ने झारखंड के विभिन्न मुद्दों पर बात की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि जाने माने अर्थशास्त्री जया द्रेज से झारखंड के मुद्दे पर बात हुई। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट में सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा में जेटेट सीटेट मामले में बहस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड प्रारंभिक सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सीटेट एवं पड़ोसी राज्य से टेट पास अभ्यर्थी को शामिल करने के मामले में दायर एसएलपी पर सुनवाई की। जस्टिस जेके माहेश्वरी एवं जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से पक्ष रखा गया और मामले में बहस जारी रही। अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी और इससे पूर्व प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण, वरीय अधिवक्ता बी मोहना एवं झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पैरवी की है। अगली खबर, आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का झारखंड बंद 11 को। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में 11 सितंबर को झारखंड बंद का ऐलान किया गया है और इसको लेकर शहीद स्मारक स्थल से अलवर टेक्का चौक तक मशाल जुलूस निकाला गया। आंदोलनकारियों ने अपने मांगों के समर्थन में नारा लगाया कि झारखंड आंदोलनकारियों के जेल जाने की बाध्यता समाप्त करते हुए सभी को राजकीय सम्मान, अलग झारखंडी पहचान, बेटा बेटियों को रोजी रोजगार, नियोजन के अधिकारी की 100% गारंटी करने, सम्मान पेंशन जारी और 50-50 हजार रुपए देना होगा। अगली खबर, भाजपा खरीद रही विधायक पर मजदूरों के लिए पैसे नहीं। बता दें कि झारखंड में सियासी हलचल तेज है और इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जब से उनकी सरकार बनी भाजपा ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया और साजिश के तहत जेल में डाला और इनके केंद्रीय ग्रामीण मंत्री यहां पर आते हैं। पूछिए इनसे राज्य में मनरेगा में सबसे कम मजदूरी क्यों मिलती है। हेमंत सोरेन ने कहा कि इनके पास विधायक सांसद खरीदने के पैसे हैं पर मनरेगा मजदूरों को देने के लिए नहीं। मुख्यमंत्री ने उक्त बातें चांडिल में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में उपस्थित लोगों से संवाद करते हुए कही। अगली खबर, शिवराज सिंह चौहान का आरोप, कहा कि राहुल गांधी हार की हताशा में विदेशों में भारत को बदनाम कर रहे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा नेता, केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। राहुल की अमेरिका में की गई टिप्पणी को लेकर उन पर निशाना साधते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल हार की हताशा की वजह से ऐसा कर रहे। भाजपा के झारखंड चुनाव प्रभारी ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के बयान को लेकर उन्होंने कहा कि केवल एक कुंठित व्यक्ति ही देश को बदनाम कर सकता है। ऐसा व्यक्ति ही विदेशों में देश की छवि खराब कर सकता है। अब वह न केवल सरकार बल्कि निर्वाचन आयोग पर भी सवाल उठाते हैं। अगली खबर, धनबाद में हुई भाकपा माले की केंद्रीय कमेटी की बैठक। बता दें कि भाकपा माले की केंद्रीय कमेटी की 2 दिवसीय बैठक हुई है और मार्क्सवादी समन्वय समिति के भाकपा माले में विलय का स्वागत किया गया। बैठक में पार्टी के महासचिव शामिल हुए और केंद्रीय कमेटी ने कहा कि विलय की इस प्रक्रिया से न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश में वाम कतारों में नया उत्साह पैदा हुआ है। कमेटी ने संपन्न एकता रैली के संदेश को झारखंड के मूल वासियों तक ले जाने का आह्वान किया। साथ ही विकास मान, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिस्थिति पर चर्चा की। अगली खबर, साइबर क्रिमिनल्स पर झारखंड पुलिस की बड़ी कामयाबी। 11 महीने में 1100 गिरफ्तार, गृह मंत्री अमित शाह ने किया सम्मानित। झारखंड पुलिस प्रतिबिंब नामक मोबाइल ऐप के जरिए साइबर क्रिमिनल्स पर सर्जिकल स्ट्राइक कर चुकी है और पिछले 10 महीने के भीतर पुलिस ने राज्य के विभिन्न इलाकों से 1100 से ज्यादा साइबर क्रिमिनल्स को दबोचा। यह ऐप साइबर क्राइम में इस्तेमाल किए जा रहे मोबाइल फोन का न सिर्फ शिनाख्त कर लेती है बल्कि रियल टाइम लोकेशन भी देती है। झारखंड पुलिस को इस तकनीक के लिए नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों सम्मानित किया गया और झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता और ऐप को डेवलप करने वाले गुंजन कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत साइबर नियंत्रण के लिए काम करने वाली संस्था I4C की ओर से आयोजित कार्यक्रम में यह सम्मान ग्रहण किया। अगली खबर, कैसे होगा कांग्रेस टिकटों का बंटवारा, अंदर की बात आई सामने। पर्यवेक्षक झारखंड के सभी 14 लोकसभा क्षेत्रों में पार्टी का रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे और इससे पता चलेगा कि कहां पार्टी मजबूत है और कौन सी सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा आरजेडी के लिए छोड़ी जानी चाहिए। इस रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय नेतृत्व गठबंधन को लेकर अंतिम फैसले पर पहुंचेगा। सभी 14 पर्यवेक्षक बिहार, पश्चिम बंगाल या ओडिशा के वरिष्ठ कांग्रेस नेता होंगे और झारखंड के पड़ोसी राज्य से पर्यवेक्षकों को चुनने का मुख्य कारण यह है कि उन्हें झारखंड की राजनीतिक स्थिति की पूरी जानकारी है और 1-2 दिन में पार्टी मुख्यालय स्तर पर उनके नाम की घोषणा कर दी जाएगी। अगली खबर, राज्य में त्योड़ी में आदिवासियों का महाजुटान, मंदिर के ट्रस्ट गठन पर पसरा है विवाद। बता दें कि त्योड़ी मंदिर के मामले को लेकर राज्य के कई आदिवासी संगठनों की ओर से त्योड़ी गांव में बैठक होगी और इसमें आदिवासी समन्वय समिति के लक्ष्मी नारायण मुंडा, पूर्व विधायक देव कुमार धान, धर्मगुरु बंधन तिग्गा शामिल होंगे। इससे पहले धर्मगुरु बंधन तिग्गा ने बताया कि 11 सितंबर को त्योड़ी में एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है जिसमें आसपास के गांव से भी बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे और इसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। इससे पूर्व त्योड़ी के कई ग्रामीण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने उनके कांके रोड स्थित आवास पहुंचे थे। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमने खींची लंबी लकीर, उसे मिटाना लगभग असंभव है। हेमंत सोरेन ने भरी ओंकार कहा कि बीजेपी को हम चुनौती देते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार गांवों की जड़ों को मजबूत करने में लगी है। विगत 4 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन और नीति निर्धारण किया गया। इस दौरान सरकार ने विकास की लंबी लकीर खींची है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में उनकी सरकार के गठन के चंद दिनों बाद से ही कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और तमाम चुनौतियों से लड़ते लड़ते विगत 4 वर्षों में राज्य के गरीब, वृद्धजन, महिलाएं, किसान, आदिवासी, दलित, शोषित, पिछड़े वर्ग, सभी वर्गों के उत्थान के लिए उनकी सरकार ने जो लकीरें खींची है वो बहुत मजबूत, लंबी और गाढ़ी है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स में 150 अंक से ज्यादा की तेजी, निफ्टी में 40 अंक की बढ़त, FMCG और फार्मा में खरीदारी। शेयर बाजार में 11 सितंबर को तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 150 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 82,080 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी 50 अंक की तेजी है और ये 25,079 के स्तर पर कारोबार कर रहा। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 23 में तेजी और 7 में गिरावट दर्ज की गई है। निफ्टी के 50 शेयरों में से 35 में तेजी और 15 में गिरावट दर्ज की गई है।